नमस्कार मित्रों, आज इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। क्लास को अंत तक जरूर देखें। आज का टॉपिक अपन का बेहद इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। चलिए कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा का चौथा पार्ट अपन कैलेंडर का पढ़ेंगे। अपन ने 3 मैटर कैलेंडर के कंप्लीट कर लिए थे। कैलेंडर की बेसिक जानकारी और वार ज्ञात करना और डेट ऑफ बर्थ ज्ञात करना, और फोर्थ टाइप रहेगा अपन का माह में वारों की पुनरावृत्ति। आज का चौथी क्लास के अंदर चौथी हेडिंग को अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब एक माह में वारों की पुनरावृत्ति, पहले हेडिंग को समझते हैं कि आखिर वारों की पुनरावृत्ति कैसे। आपको पूछेगा कि कोई जनवरी माह है और उसमें आपको कह देगा कि 1 तारीख को कहेगा कि सोमवार है, तो वो सोमवार उस माह में कितनी बार आएगा। इस प्रकार की इस क्लास में कुछ जानकारियां रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या सावधानी रखनी है माह में वारों की पुनरावृत्ति के अंदर। सबसे पहले ध्यान रखना कि माह होते हैं 4 प्रकार के। एक तो महीना होता है 31 दिनों का, एक महीना होता है 30 दिनों का, एक महीना होता है 29 दिनों का और एक महीना होता है 28 दिनों का। इन दोनों की जानकारी अपन ने पिछली कक्षा में क्लियर कर ली थी कि यदि आपका लीप वर्ष का कैलेंडर है तो उसमें फरवरी एकमात्र महीना है जो कितने का होगा, 29 का, और यदि सामान्य वर्ष का कैलेंडर है तो उसमें एक फरवरी महीना है जो कितने का मिलेगा, 28 का। लेकिन कंफ्यूज ये डेटें करेगी 31 और 30। तो मैं आपको इसमें एक सरलीकरण बता देता हूं। अपन का मान लीजिए ये हाथ है, उस हाथ के अंदर जो ऊपर का ये है वो हमेशा आपके 31 के अंक का निरूपित करेगा, और इसमें ये बीच वाला है वो 30 का करेगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस प्रकार आप आकलन कर सकते हैं किसी माह का। चलिए अपन पहले पॉइंट पे आते हैं, कैसे वार पुनरावृत्ति करते हैं देखना। पहला पॉइंट इसका रहेगा कि यदि आपका महीना कितने दिन का है, 31 दिनों का है। यदि माह कितने दिन का है, 31 दिन का है, तो उसके अंदर सीधे ही दिमाग के अंदर चीज ध्यान में रखना कि 1, 2 और 3 तारीख के वार हमेशा कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। यदि माह 31 दिनों का है तो उसके अंदर 1, 2 और 3 तारीख के जो भी वार होंगे वो कितनी बार अपन को देखने को मिलेंगे, 5 बार। चलिए क्यों मिलेंगे, किस प्रकार मिलेंगे उसका देखते हैं कारण। अपन ने देखा है कि महीना कितने का है, 31 का है, और उसके अंदर अपन ने जानकारी ये दर्शाई पहले वाले कक्षाओं में कि सप्ताह 7 दिन का होता है, जो भी वार होता है वो 8वें दिन वापस पुनरावृत्त होता है अपन का। तो 31 तो है टोटल दिन, टोटल दिनों के अंदर किसका भाग देते हैं, सप्ताह का भाग देते हैं। तो अपन ने जान लिया है कि 7 चौक 28, सभी के सभी वार 28 दिनों तक तो कितनी बार रिपीट हो जाएंगे, 4 बार रिपीट हो जाएंगे। अभी अपन 28 तारीख तक पहुंचे हैं तो सभी के सभी वार कितनी बार आ चुके हैं, 4 बार आ चुके हैं। लेकिन इस महीने की अभी 29 तारीख पड़ी है और 30 तारीख भी पड़ी है और 31 तारीख भी पड़ी है। अब अपन ने समझा है कि 29, 30 और 31 को कोई तो वार हो गई होगा डेफिनेटली। चलिए जो ही सप्ताह खत्म होता है वापिस अपन का सप्ताह जो भी पहला वाला वार होता है अगले वाले वार का क्या करता है, सप्ताह का निर्माण करता है। तो 29 तारीख को जो वार होगा जो अपन के 1 तारीख का वार था, और 30 को होगा 2 तारीख वाला वार, और 31 को होगा 3 तारीख का वाला वार। अपन ने यहां पर समझा है कि 28 दिनों तक तो सभी वार 4 बार आ चुके हैं, और ये 1, 2 और 3 तारीख के वार 1 बार और आ चुके हैं। तो मुझे बताइए ये 3 वार हैं जो कितनी बार आ चुके हैं, 4 ये और 1 बार यहां पर कितनी बार आ चुके हैं, 5 बार। तो सीधा डायरेक्ट दिमाग में रखना है इस चीज को कि कोई भी माह 31 का है तो उसमें 1, 2 और 3 तारीख के वार कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। अब इसका एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न कैसे होगा, मैं इसका एग्जाम्पल यहां पर लिख रहा हूं। खूब बार आ चुका एग्जाम के अंदर। उसने बोला है यदि 15
जनवरी, यदि 15 जनवरी 2007 को शुक्रवार है तो उस माह में कौन सा वार या कौन से वार 5 बार आएंगे। आपका प्रश्न इस प्रकार कुछ रहने वाला है कंपटीशन में। अब अपन समझ गए हैं कि आंसर जब देना है तो सबसे पहले इसमें आंकलन करना है कि जनवरी का महीना है, तो जनवरी का महीना यहां पर देखते हैं तो कितने का मिलेगा, 31 का मिलते ही दिमाग में सीधी बात आ जानी चाहिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तारीख के जो भी वार होंगे वो 100% कितने बार आएंगे, 5 बार आएंगे। तो अपन समझ गए कि 15 को यदि क्या है, शुक्रवार है, तो 1 तारीख को डेफिनेटली क्या होगा, शुक्रवार, क्योंकि 1, 8 और 15 तारीख को वार क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अभी अपन के दिमाग में आया 15 को शुक्रवार है तो 1 तारीख को भी डेफिनेटली क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो उसने बोला है कि कौन कौन से वार 5 बार आएंगे, तो अपन का पॉइंट कह रहा है यदि महीना 31 का है तो 1, 2, 3 तारीख के वार क्या आएंगे, 5 बार। 2 तारीख को क्या होगा, शनिवार होगा, और 3 तारीख को क्या वार होगा, रविवार होगा। वो कितनी बार आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा। तो माह में ये वार होते हैं वो कितनी बार आते हैं, यदि 31 का है तो 5 है। अब अपन अगला पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या रहेगा उसको देखना है। सेकंड पॉइंट है आज का। सेकंड पॉइंट कहेगा, फर्स्ट पॉइंट में 31 का महीना था, सेकंड पॉइंट में अपन कहेंगे यदि माह कितने का है, 30 का, तो अपन समझ जाएंगे 1 और 2 तारीख के वार उस माह में कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। वो कैसे आएंगे अब आपको मालूम चल गया है किस प्रकार का अवलोकन होगा। और थर्ड पॉइंट में देखते हैं कि यदि माह कितने का है, 29 का, तो उस माह में 1 तारीख का वार है वो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। और फोर्थ पॉइंट में अपन सीखेंगे यदि माह आपका कितने का है, 28 का, तो उस माह में कोई भी वार 5 बार नहीं आएंगे, सभी वार कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे, सभी वार 4 बार आएंगे। समझना किस प्रकार, 28 का था, 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, शेष दिन 0 रह रहा है, तो सभी के सभी वार कितनी बार आ जाएंगे, 4 बार आ जाएंगे। अब इसके प्रश्न जिस प्रकार अपन ने पहला प्रश्न किया था उसी प्रकार है। अब आज आपने जो समझा है उसके एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन किस प्रकार होंगे, मैं 1-2 प्रश्नों से आपको रूबरू करवाता हूं। मान लीजिए प्रश्न इस प्रकार आ गया है कि यदि 8 फरवरी 2016 को मंगलवार है तो उस माह का अंतिम दिन कौन सा होगा और वो कितनी बार आएगा, कितनी बार पुनरावृत होगा। पूरे टॉपिक का सारांश के लिए यही एक प्रश्न है आपका। अब इसमें समझना क्या है कि यदि 8 फरवरी 2016 को ये मंगलवार दे रहा है, समझना है कि सबसे पहले वारों की पुनरावृत्ति ज्ञात करने के लिए माह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उन 4 प्रकार के माहों में सबसे पहले देखना है कि फरवरी है वो मेरी लीप वर्ष की है या सामान्य वर्ष की है। तो 2016 है तो यहां पर लीप वर्ष की है, तो फरवरी के टोटल दिन कितने होंगे, 29 होंगे। और 29 का जब आता है तो थर्ड पॉइंट मैंने बताया यदि माह 29 का है तो 1 तारीख का वार कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। तो अपन समझ जाएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो फरवरी मिलेंगी 29 की, तो 1 तारीख का वार ही कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। लेकिन यहां तो 8 तारीख का मंगलवार है, तो 8 को मंगलवार है तो अपन समझ गए 1 को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। 1 तारीख को
मंगलवार है। तो अपन समझ गए 29 को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। और वो मंगलवार कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। अब इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि इस माह का अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम यानी कि इस फरवरी का 29 तारीख का वार क्या होगा, मंगलवार। और वही मंगलवार कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। तो आज इस प्रकार यदि आपको इस प्रकार कुछ समझ में आए हैं तो अब चलिए अगले प्रश्न पर, उसको देखना है प्रश्न को कैसे हो। ओके दोस्तों, यदि इस कक्षा का कुछ आपको फायदा हुआ है तो मैं आपको एक एग्जाम में आया हुआ सवाल पूछता हूं, बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है। यदि वो सवाल समझ में आ गया तो इस कक्षा का आपको जरूर बेनिफिट मिला है। ये मान लीजिए आपका सवाल है इस प्रकार का, वो सवाल कहना चाहता है कि इस सवाल के अंदर कौन सा महीना कितनी बार आएगा और वो कौन सा वार होगा। तो इस सवाल का आप जवाब अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। ये आपके पास में 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शनों का अवलोकन करके इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। मैं इसी प्रश्न का जवाब आपको अवश्य कमेंट बॉक्स में हर प्रत्येक कैंडिडेट का बताऊंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।